नमस्कार, झारखंड के संध्या समाचार में आप सभी का स्वागत है। चलिए जानते हैं आज की दिन भर की मुख्य बड़ी खबरों को। पहली बड़ी खबर की बात करें झारखंड कोरोना अपडेट को लेकर, तो झारखंड में कोरोना हुआ बेकाबू। एक ही दिन में 2373 नए संक्रमित मिले हैं, जबकि दूसरे दिन भी 17 मरीजों की कोरोना से मौत हो गई है। झारखंड में कोरोना अपना कहर दिखाने लगा है। लगातार दूसरे दिन पिछले 24 घंटे में 17 मरीजों की मौत हो गई है। वही वर्ष के सर्वाधिक 2373 संक्रमित एक ही दिन में मिले हैं। इसमें से भी सर्वाधिक रांची जिले में 904 संक्रमित मिले हैं। इसके अलावा पूर्व सिंहभूम से जो है 303, धनबाद से 148 और हजारीबाग से 167 नए संक्रमित मिले हैं। इधर राज्य के अन्य जिलों में 100 से कम नए संक्रमित मिले हैं, लेकिन यह संख्या भी पहले के मुकाबले अधिक है। बोकारो में 67, चतरा में 22, देवघर में 86, दुमका में जो है 90, गढ़वा से 17, गिरिडीह से 47, गोड्डा से 19, गुमला से 51, जामताड़ा से 52, खुट्टी से 32, कोडरमा से 76, लातेहार से 32, लोहरदगा से 29, पाकुड़ से 21, पलामू से 17, रामगढ़ से 51, साहिबगंज से 43, सरायकेला से 36, सिमडेगा से 26 व जो है पश्चिम सिंहभूम से 37 नए संक्रमित मिले हैं। अगली बड़ी खबर की बात करें तो लॉकडाउन का विचार नहीं कर दिया तो भूखमरी से होगी मौत। डॉक्टर उरांव। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष सह राज्य के वित्त मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव ने राज्य में लॉकडाउन के संबंध में कहा कि आदिवासी बहुल्य गरीब प्रदेश में फिलहाल लॉकडाउन पर विचार नहीं किया जा रहा है, क्योंकि मौजूदा परिस्थिति में यदि लॉकडाउन लगाया जाता है तो वायरस की जगह भूखमरी से बड़ी संख्या में लोगों की मौत हो जाएगी। रामेश्वर उरांव ने कहा कि पुनः महामारी की दूसरी लहर शुरू हो गई है, लेकिन सरकार जो है गंभीरता पूर्वक जनता के हितों पर काम कर रही है। डॉक्टर रामेश्वर उरांव जो है अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की अध्यक्ष सोनिया गांधी के साथ वर्चुअल बैठक में ये बातें कही है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो जैक मैट्रिक इंटर की परीक्षा को लेकर प्रशासन की सख्त तैयारी। कोरोना की गाइडलाइन का पालन के लिए सभी परीक्षा केंद्रों पर नोडल पदाधिकारी नियुक्त किए जाएंगे। सभी जो है डीओ को इसकी प्रक्रिया पूरी करने को कहा गया है। नोडल पदाधिकारी डीओ को रिपोर्ट करेंगे। जैक के सचिव महेश कुमार सिंह के साथ हुई जो है सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी की बैठक में यह निर्णय लिया गया है। मैट्रिक व इंटर की कॉपियों की जाँच 15 जून तक शुरू हो सकती है। रिजल्ट जुलाई के अंत तक या अगस्त के पहले हफ्ते तक आ सकता है। कॉपियों की जाँच के लिए जो है डीओ से शिक्षकों के नाम मांगे गए हैं। मई में जो है रिटायर हो रहे शिक्षकों के नाम कॉपियों के मूल्यांकन के लिए नहीं लिए जाएंगे। अगली बड़ी खबर की बात करें तो कोविड नियम ना माने तो रैलियों पर रोक। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच चुनाव आयोग ने राजनीतिक दलों के नेताओं और स्टार प्रचारकों के मास्क लगाए बिना प्रचार करने पर कड़ी चेतावनी दी है। आयोग ने कहा है कि कोविड निर्देशों का पालन नहीं किया जाता है तो उस रैली पर रोक लगाने में संकोच नहीं होगा। मान्यता प्राप्त पार्टियों को लिखे पत्र में आयोग ने कहा है कि जो है सभाओं या प्रचार में ऐसे मामले आए हैं जहां कोविड नियम उल्लंघन किया गया है। ऐसे करके जो है दल व प्रत्याशी खुद को व जो है लोगों को गंभीर खतरे में डाल रहे हैं। अगली बड़ी खबर की बात करें तो देवघर मंदिर में अब दोपहर 2:30 बजे तक ही कर सकेंगे जलार्पण। कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए बाबा बैद्यनाथ मंदिर में दोपहर 2:30 बजे के बाद जलार्पण पर रोक लगा दी गई है। वही रात 8 बजे के बाद मंदिर परिसर में कोई भी श्रद्धालु प्रवेश नहीं कर सकेंगे। राज्य सरकार की नई गाइडलाइन के अनुसार उपायुक्त जो है मंजुनाथ भजंत्री ने आदेश दिया है। डीसी ने अपने आदेश में यह भी कहा है कि सभी दुकान, व्यावसायिक प्रतिष्ठान, रेस्टोरेंट, क्लब आदि रात 8 बजे के पश्चात बंद करने का कड़ाई से पालन किया जाए। अगली बड़ी खबर की बात करें तो बैंक कर्मियों को कोरोना योद्धा घोषित करे मंत्रालय। कोरोना महामारी के दौरान निरंतर सेवाएं देने वाली बैंक कर्मियों को भी कोरोना योद्धा के रूप में सम्मान मिलना चाहिए। इस आग्रह के साथ राज्य स्तरीय बैंकर समिति ने राज्य के स्वास्थ्य सचिव को पत्र लिखा है और पहले सरकार से पहले बैंक कर्मियों को टीकाकरण करने की मांग की है। इससे पहले केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने भी गृह मंत्रालय को पत्र लिखकर बैंक कर्मियों को कोरोना योद्धा की श्रेणी में रखने की मांग कर चुका है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड में कोरोना का कहर, अदालतों को बंद करने का आदेश, अब सिर्फ वर्चुअल सुनवाई। देश में कोरोना वायरस का कहर जारी है। राज्य सरकार ने तमाम तरह की पाबंदी लगा दी है। झारखंड में कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। ऐसे में कोरोना संक्रमण को देखते हुए झारखंड के सभी जिलों में फिजिकल कोर्ट को बंद करने का आदेश दिया गया है। हालांकि कोर्ट का काम वर्चुअल मोड पे चलता रहेगा। अगली बड़ी खबर की बात करें तो किसानों की कर्ज माफी के 300 करोड़ रुपए फंसे। 78,000 किसानों की कर्ज माफी से जुड़ा 300 करोड़ रुपए का बिल 31 मार्च को ट्रेजरी में फंस गया है। सरकार द्वारा भेजे गए बिल को ट्रेजरी ऑफिसर ने पास कर दिया है, लेकिन उसे बैंक में नहीं भेजा है। इससे 78,000 से अधिक किसानों को वित्त वर्ष 2020-21 में कर्ज माफी का लाभ नहीं मिल सका है। निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार बिल को जो है पास करने के बाद उसे बैंक में भेजना था। इसका विस्तृत ब्यौरा बैंक को जो है भेजने के बाद ही कर्ज माफी की रकम संबंधित किसानों के खाते में ट्रांसफर होनी थी। ट्रेजरी ऑफिसर ने कर्ज माफी से जुड़े बिल को पास कर दिया है, लेकिन तकनीकी कारणों से उससे बैंक को नहीं भेजा है। इससे किसानों को कर्ज माफी का लाभ नहीं मिल सका है। अब किसानों को कर्ज माफी की योजना का जो है लाभ चालू वित्त वर्ष में दिया जाएगा।
अगली बड़ी खबर की बात करें तो भारत में सबसे तेजी से लगे 10 करोड़ टीके। भारत 85 दिन में 10 करोड़ टीके लगाकर दुनिया का सबसे तेज टीकाकरण अभियान चलाने वाला देश बन गया है। अमेरिका को जो है टीके की 10 करोड़ खुराक देने में 89 दिन का वक्त लगा था। खबर की बात करें तो कोरोना के कारण विद्यार्थियों की मैट्रिक व इंटर की परीक्षा छूटी तो समिति लेगी निर्णय। जय की समीक्षा बैठक में कुछ जिलों के डीटीओ ने पूछा है कि अगर कोरोना संक्रमण की वजह से किसी विद्यार्थी की परीक्षा छूट जाए तो क्या किया जा सकता है। इस पर जय की ओर से बताया गया है कि परीक्षार्थियों को पहले इसकी पूरी जानकारी अपने केंद्र को देनी होगी, बाद में जो है जैक की परीक्षा समिति इस पर निर्णय लेगी। अगली बड़ी खबर की बात करें तो लातेहार में पीएलएफआई के 60 उग्रवादी गिरफ्तार। लातेहार पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी कर चंदवा थाना क्षेत्र के बेलगड़ा जंगल से पीएलएफआई के 4 उग्रवादियों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने इनके पास से 2 बंदूक और 8 गोलियां बरामद की है। मामले की जानकारी देते हुए डीआईजी आर के लकड़ा ने बताया है कि पुलिस को जो है सूचना मिली थी कि पीएलएफआई के उग्रवादी चंदवा थाना क्षेत्र के बेलगड़ा जंगल में किसी बड़ी घटना को अंजाम देने की योजना बना रहे हैं। इसके बाद पुलिस ने कार्रवाई की जिसमें यह गिरफ्तारी हुई है, जबकि 3 नक्सलियों को गुमला से दबोचा गया है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो रिम्स में 223 संक्रमित भर्ती। कोविड बेड 341 से बढ़ाकर 501 किए जाएंगे। जिस तेजी से रांची जिले में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़ रही है उससे अस्पताल में कोविड बेड कम पड़ते जा रहे हैं। स्थिति को देखते हुए राज्य के सबसे बड़े अस्पताल रिम्स में कोविड बेड की संख्या बढ़ाकर 501 करने की तैयारी चल रही है। फिलहाल यहाँ 312 कोविड बेड है, जिसमें से शनिवार शाम तक 243 बेड पर संक्रमित भर्ती थे, जबकि 89 बेड ही खाली थे। यहाँ मौजूदा जो है 51 वेंटिलेटर में से 1 या 2 बेड ही खाली है। साथ ही जो है ऑक्सीजन सपोर्ट 158 बेड में से 12 बेड ही खाली रह गए हैं। इसके बाद भी कोरोना संक्रमितों का अस्पताल पहुंचना जारी है। इधर रिम्स प्रबंधक ने स्किन ओपीडी व सर्जरी विभाग में 162 बेड तैयार करने के निर्देश दिए हैं। संभावना जताई जा रही है कि सोमवार या मंगलवार से इन बेडों पर मरीजों को भर्ती कराने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। अगली बड़ी खबर की बात करें तो त्योहारों पर कोरोना इन्फेक्ट। मौलाना डॉक्टर अबेदुल्ला बोले 27 दिन की तरावी इस वर्ष 10 से 15 दिनों में होगी। रमजान के दौरान ईसा जो है नमाज के बाद रात में तरावीह नमाज पढ़ी जाती है। तरावी की नमाज हर मस्जिदों में 27 दिन तक पढ़ी जाती है, लेकिन कोविड-19 को लेकर इस बार मस्जिदों में 27 दिन तरावी की नमाज नहीं पढ़े जाने को कहा गया है। इकराम मस्जिद के खातिम और मरकज जो है मजलिस उलेमा झारखंड के नाजिम आला जो है हजरत मौलाना डॉक्टर अबेदुल्ला जो है कासमी ने कहा है कि कोरोना महामारी का दूसरा लहर चल रहा है। सरकार और स्वास्थ्य विभाग ने जो गाइडलाइन बनाए हैं हम सबको उसी पर अमल करना चाहिए। मैंने जुम्मे में इकराम मस्जिद में ऐलान किया है कि इस बार रांची व आसपास के सभी मस्जिदों में 10 से 15 दिनों के अंदर जो है तरावी की नमाज हो। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड में बढ़ता जा रहा है सैंपल का बैकलॉग। सभी निजी लैब ने नया सैंपल लेना किया बंद। जांच के लिए भटक रहे हैं लोग। झारखंड में कोरोना संक्रमण बढ़ने के कारण सैंपल जांच प्रभावित हो रही है। फिलहाल राजधानी में सैंपल का बैकलॉग इतना ज्यादा हो गया है कि शनिवार से ही राजधानी के निजी लैब ने सैंपल लेना बंद कर दिया है। सरकारी जाँच लैब रिम्स में जो है 5000 व सदर अस्पताल में 1500 सैंपल का बैकलॉग चल रहा है। क्षमता से अधिक जाँच के बाद भी जो है बैकलॉग खत्म नहीं हो रहा है। वही निजी लैब में जो है सैंपल के बढ़ते दबाव के कारण अगले जो है 12 से 48 घंटे तक जांच बंद कर दी गई है। अब वह सोमवार से ही जो कोरोना जांच सुचारू रूप से होगी। ऐसे में लोग अपनी जांच कराने के लिए भटक रहे हैं और परेशान हैं। पूरे झारखंड की बात करें तो जो कोविड का मामला बढ़ते ही जांच और सैंपल लेने की गति बढ़ गई है, लेकिन जांच की गति सैंपल लेने की तुलना में तेज नहीं हो सकी है। पूर्व से ही जो है सैंपल का बैकलॉग चल रहा था। अप्रैल में यहाँ जो है बढ़ता चला गया। अप्रैल में जो है प्रतिदिन जो है 30,000 तक नए सैंपल लिए जा रहे हैं, पर जो है जांच में जो है 20 से 25,000 के करीब ही हो पा रहे हैं। साथ ही जो है पिछला बैकलॉग भी 20,000 से अधिक था। इससे जो है दिनों दिन बैकलॉग बढ़ता जा रहा है। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल न्यूज झारखंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।